स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले रुख बड़ी खबर का। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। एआईसीसी ने बनाए राज्यवार पर्यवेक्षक। आरसी खोटिया को बनाया राजस्थान का पर्यवेक्षक। रघुवीर मीणा को बनाया हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक। मोहन प्रकाश को बनाया पंजाब चंडीगढ़ का पर्यवेक्षक। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और मोहन प्रकाश को जहां पंजाब चंडीगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ और तमाम पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। रघुवीर मीणा को हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। राज्यवार पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आरसी खोटिया को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है, क्योंकि अब जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा, ऐसे में पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस एक तरह से संकेत ये दे रही है कि लगातार अब कांग्रेस एक्टिव है, एक साथ है, एकजुट है। एआईसीसी ने ये पर्यवेक्षक बनाए हैं, राज्यवार पर्यवेक्षक बनाए हैं और उनकी तमाम जानकारी भी आपको दे रही है। जहां राजस्थान में पर्यवेक्षक हैं, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब चंडीगढ़ के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लगातार कई लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहीं उनकी तरफ से ये कहा गया कि विधायकों को भी अब जुड़ना चाहिए, मंत्रियों को भी जुड़ना चाहिए और हर महीने में कुछ ऐसे दिन होने चाहिए, कुछ ऐसा समय होना चाहिए जब वो पैदल यात्रा करें और अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें। और इसके बाद अब ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कांग्रेस का ये अभियान, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और अदिति नागर हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर जुड़ गई हैं। अदिति, अब जिस तरह से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पर्यवेक्षक भी बना दिए गए हैं। आरसी खोटिया को पर्यवेक्षक राजस्थान का बनाया है। क्या कुछ ये जानकारी और साथ ही साथ किस तरह से अब कार्य किए जाएंगे? देखिए, ये जो कार्य अब हो रहे हैं, रोज नए पर्यवेक्षक, रोज नई बैठकें, आगे की प्लानिंग, शायद यही जरूरत थी कांग्रेस को बहुत लंबे समय से करने की। लेकिन पार्टी ने एक ही समय पे दो चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से जान चलती रही। पहला कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसके कार्यकर्ता जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई लीड करे, कोई लीडरशिप क्वालिटीज दिखाए, कोई सड़कों पर उतरे और हमें गाइड करे, तो वो राहुल गांधी ने किया। और कई ऐसी जगह हुई जहाँ पे राहुल गांधी को समर्थन अच्छा मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पहला तो वो गैर गांधी अध्यक्ष हुए, दूसरा उनके ऊपर गांधी की तो नजर है ही, लेकिन बाकी लोगों की भी है कि गैर गांधी अध्यक्ष पार्टी को कैसे चला सकता है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकों में भी रहते हैं। और अब कांग्रेस के ऊर्जा का संचार को चालू कैसे रखा जाए। देखिए, 3 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा चलेगी जो 26 तक चलेगी। इधर हिमाचल में चुनाव आने के बाद एक मनोबल बढ़ा है, तो इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी तो नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गेम चेंजर हो सकता है, ऐसा कांग्रेस मान रही है। ऐसे में अगर केवल लोकल लीडर्स पर या ब्लॉक के नेताओं पर छोड़ दिया जाए तो ये संभव है कि आपस में खींचतान की स्थिति बने और जो यात्रा जो है वो अपने मुकाम तक ना पहुंच पाए, जो उसको रिजल्ट निकलना चाहिए। यही वजह है कि बाहर से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, जिससे कि ब्लॉक पर जो भी एक्टिविटीज हो वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहे और तमाम लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली में अच्छे से काम करें। इसलिए न सिर्फ राजस्थान, देश भर में ये एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। ये एक्सटेंशन ऑफ भारत जोड़ो यात्रा है। संभवतः जब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे, जो 2024 के पास यानी 2023 के मध्य में यात्रा वापस निकाली जाएगी, जो कि जिसका रूट दूसरा होगा, नॉर्थ ईस्ट का और पूर्वांचल और समामिला का। अब बात करते हैं कि वही प्रियंका गांधी पूरे देश में सभी राज्यों में महिलाओं के लिए यात्रा निकालेंगी, महिलाओं से मिलेंगी, महिलाओं के लिए अलग एक मैनिफेस्टो की तरह बात होगी कि वो क्या चाहती हैं देश में। तो ये पूरा कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ देश भर में कांग्रेस की एक्टिविटी चाहे जमीन से लेकर ऊपर तक चलती रहेगी। और
जिससे कि एक मोमेंटम कांग्रेस धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खड़ा कर चुकी। चुनाव नहीं जीत सकती तो कम से कम जो अपने विपक्ष होने की भूमिका को खत्म ना होने दे। वहीं राजस्थान में क्योंकि चुनाव है और चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के लिए बहुत ज्यादा ये माना जा रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, कांग्रेस ये मान रही है, और कर्नाटक के बाद राजस्थान एक बड़ा फैक्टर है। तो राजस्थान में जहाँ एक तरफ एकता एकजुटता की बात हो रही है, वहीं जो शिकायत है विधायकों की कि अभी तक नियुक्ति पूरी नहीं हुई, ना कोई ब्लॉक ना जिला स्तर पे कोई यूनिटी है ना कार्यकर्ता है। ठीक है, और इसलिए अब ऐसा लगता है अदिति की अब बैक टू एक्शन कांग्रेस नजर आ रही है, धीरे धीरे अब एक्शन में कांग्रेस दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।